बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग हैं इस शिक्षा की क्रांति में जुड़े हुए हैं, मैं अमरीश जी को याद करता हूँ और अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि ये कोविड-19 के कार्यकाल में जो हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा के लिए समय खोया है, आज देख रहे हैं कि हेल्थ खास तौर पर जो बच्चों की नींव होती है, पहली क्लास से 8वीं तक की होती है, वो नींव हमारी 2 साल में बहुत कमज़ोर हो गई और उनको प्रमोट किया जा रहा है। और सरकार इसी बीच में नई शिक्षा नीति लाई है। नई शिक्षा नीति के लिए ना तो किसी प्रकार का विपक्षी पार्टियों से या देश के जाने-माने शिक्षाविदों से कोई विचार विमर्श नहीं किया, उनके साथ कोई मीटिंग नहीं किया। मैं तो एचआरडी कमेटी का सदस्य भी हूँ, हम लगातार वहाँ ये बात मांग उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार मनमानी ढंग से अपना काम कर रही है, इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें सत्ता की चिंता है कि सत्ता हमारी बनी रहे और कैसे बनी रहे। मुझे तो लगता है आगे चल करके 2024 तक जब ये कोविड-19 का कुछ समय ठीक होगा तो बाद में शिक्षा के बड़े-बड़े पोस्टर लगाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी के कार्यकाल में ही शिक्षा बच्चों को मिल रही है, बाकी नहीं मिल रही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या गांव में एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ पर टीचर जो है एजुकेटेड टीचर नहीं है, तमाम तरह की व्यवस्था है। तो राइट टू एजुकेशन में तो सारे अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में भी व्यवस्था थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो है उनकी मंशा ठीक नहीं है। आज देश का जो भविष्य है, हमारा बच्चा है, युवा है, छात्र है, आज अगर हम लोग केवल एंड्रॉइड फ़ोन के भरोसे छोड़ देते हैं, अगर पेरेंट्स जरा सा थोड़ा गायब हो जाता, इधर उधर हो जाता तो बच्चे गेम खेलने लगते हैं, तो बहुत पीछे हमारी एजुकेशन चली गई है। हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का बजट घटा दिया गया है। अगर हम लोग पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं तो पर्याप्त जवाब, बिल्कुल जवाब दिया ही नहीं जाता है और मनमानी तरीके से जो है जो मनाया उत्तर बाबू बैठ करके दे देते हैं और पूरी तरह से देश की एजुकेशन प्राइवेटेशन की तरफ जा रही है। प्राइवेटेशन में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। गरीब का बच्चा तो गरीब तो व्यक्ति तो अपनी रोजी रोटी जुटाने में लगा रहेगा। क्योंकि जो स्थितियां दिख रही हैं बहुत ही भयानक है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे बिल पास हो रहे हैं, अभी ओबीसी का बिल जो पास हुआ तो 2018 में इन्होंने पहले उसको विड्रॉ किया, 102वां संशोधन पास करके, और अब उसको जो है फिर से जारी किया। तो बड़ी बड़ी होल्डिंग लगेंगी, करोड़ों रुपया देश का खर्चा होगा और ये कहा जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है और हम लोग भी ओबीसी के हित ऐसी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो उसमें भी आयोग में आज तक कोई पावर नहीं दिया गया, ना उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तमाम सारी देखते हैं तो केवल राजनीति ज्यादा हो रही है और बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आज हमारा तो ये कहना है कि हम लोग लगातार पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन के माध्यम से, आप लोग जो हमारे शिक्षाविद हैं हमारे क्वेश्चन देखते रहते होंगे, चाहे स्टार्ट क्वेश्चन हो चाहे अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, अन्य नियमों में या जब बजट के समय मामला आता है, हम लोग लगातार इस बात को रखते हैं। हमारे आदरणीय रवि जी हम लोग के मार्गदर्शक रहे, हम लोग लगातार उनके सहयोग से पार्लियामेंट में बहुत कुछ सीखते रहे, देखते रहे। हमारे टमटा जी, हम लोग सब लोग मिलकर के काम करते रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सरकार को बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा चिंता नहीं है और उनको तो केवल विज्ञापन पे, जैसे सपोज करिए आज पूरे देश में जो गरीब लोगों को अनाज दिया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा 22 तारीख को
कि ये जो एमपी लैंड का पैसा है और 30% जो कटौती हुई है वेतन से माननीय सांसदों की, ये कितनी धनराशि इकट्ठी हुई है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो हमारे पास 55,000 करोड़ समथिंग धनराशि आई है। तो हमने पूछा कि ये किस में खर्च किया जा रहा है। तो उसमें बताया गया कि पूरे देश के लोगों को गरीब लोगों को अनाज अनाज दिया जा रहा है और फ्री वैक्सीन में दिया जा रहा है। लेकिन केवल हर जगह करोड़ों रुपया खर्च करके धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी लगाया जा रहा है। ये सारा पैसा सांसदों का है, एमपी लैंड का 10-10 करोड़ हर एमपी का जो है विड्रा किया गया, उनकी सैलरी ली गई। लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि देश के सांसदों ने योगदान किया, केवल धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी आ रहा। तो बड़ी हर जगह इनका ईगो है। और पूरे देश के बच्चों का क्या होगा आगे भविष्य, अगर यही हाल रहा, बच्चे 2 साल में सारा कुछ भूल गए। आगे हमें नहीं लगता कि अगर सभी देश के जितने शिक्षाविद हैं और जितने सब लोगों को जुटना चाहिए, लगना चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनको भी जो है किसी तरह से मूवमेंट करना चाहिए। कहीं कहीं जो अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने घूम घूम करके अपने अपने टोलों में बच्चों को इकट्ठा करके ओवरऑल मौखिक जो है कुछ ना कुछ पढ़ाना सिखाना चालू किया। लेकिन सरकार कह रही है हम रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी हम गए थे अभी जम्मू कश्मीर का दौरा था। तो हम लोग लद्दाख क्षेत्र में गए थे। कारगिल वहाँ क्षेत्र है, कारगिल जिला है। लद्दाख में 2 ही जिला हैं, कारगिल और लेह। तो वहाँ हमने पूछा वहाँ के अधिकारियों की यहाँ की शिक्षा के क्या स्थिति है। तो वहाँ तो अभी तक स्कूल भी नहीं है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज ही नहीं है, और वहाँ पर टीचर्स भी नहीं है। तो पूरे वो तो एक नमूना है, वहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं, -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन यही हाल पूरे देश के हैं। और कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे देश बढ़ेगा। और जो बच्चों के इस पैंडेमिक दौरान जो बच्चों के साथ शोषण अत्याचार हुए हैं, और जब बच्चा घर में रहता है, परिवार के बीच रहता है, तो कैसे इनको हम बचा पाएंगे और कैसे इनको हम संरक्षण दे पाएंगे। तो साथ में एजुकेशन के साथ साथ जो है इनके हमें संरक्षण की जरूरत है। उनको उनके साथ बहुत सी जो बच्चियों के साथ घटनाएं घटती हैं उनको आगे प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। कि बहुत से कानून बने, लेकिन वो कानून सफिशिएंट नहीं है जब तक समाज उठ के खड़ा नहीं होगा और गार्जियन से लगा करके समाज के लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तब तक हम लोग जो है इस राइट टू एजुकेशन को नहीं सही ढंग से अमली जामा पहना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें न करके, हम लोग तो पार्लियामेंट में लगातार क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी तरह से देश में जो है घोर इमरजेंसी के रूप में सरकार काम कर रही है। वो विपक्ष का सुनना नहीं चाहती है और केवल अपने भाषण देने चाहती है और अपने बोर्ड लगाना चाहते हैं। और जितना पैसा ये विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, उतना अगर ये शिक्षा में खर्च कर दें तो देश का कल्याण हो सकता है। अगर पूरे देश का विज्ञापन का ही इनका निकाल लिया जाए हर सेक्टर का, तो हजारों करोड़ रुपया, अरबों रुपया जो है केवल इनका विज्ञापन में जा रहा है। चूंकि विज्ञापन में इनका नाम हो रहा है, बच्चों की शिक्षा का क्या होगा इनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए देश के सभी शिक्षाविदों को, जितने एनजीओ हैं, देश के जो जागरूक लोग हैं, उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और आगे आने वाले समय में इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरा देश चला जाएगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा मैन पावर हमारे पास ज़्यादा है, हमारे संख्या ज़्यादा है लोगों की, वो लोग क्या करेंगे, कैसे उनका भरण पोषण होगा, कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे। ये चिंता का विषय है। इतनी ही बात रखना चाहता हूँ। और आखिर में मैं सभी आयोजकों को, सभी साथियों को, सभी बहनों को, सबको प्रणाम करता हूँ। अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं रनिंग में था, गाड़ी से पेट्रोलिंग से ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे जो असुविधा है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।